क्लास 8 लेसन 2 द काबुली वाला चैप्टर है, तो इसका मतलब होता है काबुली वाला। तो ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं आपको इस पिक्चर में, यही है काबुली वाला, इनका नाम ही है काबुली वाला। तो चलिए इस पर क्या स्टोरी है हम देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिटिल मिनी, लिटिल यानी छोटी, ये लड़की छोटी है, लड़की है, इनका नाम है लिटिल मिनी। तो छोटी मिनी वॉज 5 years old। वॉज में मतलब होता है था, ये पास्ट टेंस है। 5 year old, 5 मतलब होता है 5, ईयर्स का मतलब होता है साल, ओल्ड मतलब उम्र। तो ये छोटी मिनी जो 5 साल की थी, कितनी साल की थी? 5 साल की। एंड और एक ग्रेट चैटर बॉक्स, ए मतलब होता है एक, ग्रेट मतलब बहुत बड़ी या महान, चैटर बॉक्स मतलब होती है कि बातुनी, ठीक है। तो ये जो छोटी मिनी है ये बहुत ही बातुनी है, बहुत बात करती है, बहुत बोलती है जिसको बोलते हैं। शी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। शी यानी वह, लेडीज़ के लिए आता है। सिंपली, सिंपली मतलब होता है कि साधारण। कुड नॉट मतलब सकती है, कुड का मतलब सकता, सकती, सकते मतलब सकता था, सकती थी, ऐसे। नॉट मतलब नहीं, लिव मतलब रह सकती है, विदाउट मतलब के बिना, और चैटिंग मतलब बात के बिना। ऑल द टाइम वो पूरे समय बिना बात किए नहीं रह सकती है। कौन? ये लिटिल मिनी, ठीक है। तो लिटिल मिनी के लिए यहाँ पे शी वर्ड आया। शी वर्ड एक प्रोनाउंस वर्ड है, ठीक है। हर मदर, हर मतलब उसकी माँ, ठीक है। किसकी? ये लिटिल मिनी की माँ। वॉज ऑफन वरीड अबाउट दिस नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी। वॉज मतलब था, थी, ऑफन मतलब प्रायः, हमेशा, वरीड मतलब चिंतित, ठीक है। वरीड, वरीड का मतलब होता है चिंतित रहती थी। अबाउट यानी कि के बारे में, दिस मतलब यह, नॉन स्टॉप मतलब नहीं रुकने वाली, टॉकिंग ऑफ मिनी, मिनी की इस नॉन स्टॉप, मिनी की इस नॉन स्टॉप, ठीक है। तो उसकी माँ अक्सर मिनी की इस लगातार बात करने की आदत से परेशान रहते थे, ठीक है। कौन परेशान रहता था? वर्डी मतलब परेशान रहते थे। तो मिनी की माँ इस मिनी की लगातार बात करने की आदत से हमेशा क्या रहती थी? परेशान रहती थी। एंड ट्राइड टू साइलेंट हर, एंड मतलब और, ट्राइड मतलब कोशिश करती थी। टू साइलेंस, टू साइलेंस का मतलब होता है चुप कराने की, हर मतलब उसको, तो टू साइलेंस हर मतलब उसको चुप कराने की हमेशा कोशिश करती। हर कन्वर्सेशन विद द हर फादर वॉज ऑलवेज वेरी लिवली। हर कन्वर्सेशन मतलब, हर कन्वर्सेशन का मतलब यहाँ पे हर, ये जो प्रोनाउन वर्ड थे ये लिली के लिए आया हुआ। तो हर कन्वर्सेशन मतलब इसकी जो बातचीत थी विथ हर फादर, उसके पिता के साथ, वॉज ऑलवेज वेरी लिवली, ठीक है। तो उसकी बात हमेशा उसके पिता के साथ बहुत ही जीवंत होती थी। लिवली मतलब होता है जीवंत, ठीक है। तो उसके पिता के साथ उसकी बात हमेशा जीवंत होती थी, जैसे बोलते हैं लिवली यानी जीवंत होते। वन डे, वन डे मतलब एक दिन। मीनिंग ब्रस्ट इन टू हर फादर्स स्टडी रूम। ब्रस्ट इनटू मतलब गई, हर फादर्स स्टडी रूम, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का मतलब है का। तो एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, ये पोजेसिव प्रोनाउन है जो संबंध बताता है। स्टडी यानी होता है कि अध्ययन, रूम। तो एक दिन मिनी अपने पिता के अध्ययन रूम में गई, ठीक है, अध्ययन कक्ष में गई। ब्रस्ट मतलब गई। शी पुट हर आर्म अराउंड हिम एंड सेड। शी यानी वह, पुट यानी रखी, हर आर्म अपनी आर्म को, अपनी हाथों को, अराउंड हिम उनके चारों ओर रखी, मतलब उनको गले में ऐसे पकड़ी, गले में डाली। एंड सेड और कहा, व्हाट डू यू थिंक फादर। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट मतलब क्या, डू यू थिंक आप क्या सोच रहे हो, मतलब आपको क्या लगता है, फादर पिताजी। भोला से देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स हु ब्लोज वाटर आउट ऑफ इट्स ट्रंक एंड दैट इज वाई इट्स रेन। भोला, सेज मतलब भोला एक लड़के का नाम है, तो भोला सेज कहता है, देयर इज एन, देयर इज यानी है, एन मतलब एक, एलिफेंट एक हाथी है, इन द क्लाउड्स, क्लाउड मतलब होता है बादल, इन मतलब होता है में, तो बादल में एक क्या है, हाथी है। हु ब्लोज जो ब्लोज करता है, ब्लोज का मतलब होता है जैसे फेंकता है, वाटर यानी पानी। आउट ऑफ इट्स ट्रंक मतलब आउट मतलब बाहर, ऑफ मतलब के, इट मतलब अपने ट्रंक, ट्रंक का मतलब होता है सूंड, तो अपने सूंड से बाहर पानी फेंकता है। एंड और दैट इज वाई इट रेन्स, दैट इज वाई इसलिए, इट रेन्स मतलब यह बारिश होती है। तो
मिनी अपने पिताजी से बताती है कि भोला कहता है कि बादल में एक हाथी है जो अपनी सूंड से पानी फेंकता है, इसलिए बारिश होती है। बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई शी रन टू द विंडो। बिफोर मतलब पहले, ब्लो यानी फेंकता है या उड़ाता है, ठीक है। तो बिफोर यानी पहले, हर फादर मतलब उसके पिता, कुड मतलब सकते थे, रिप्लाई उत्तर देने के पहले। शी रैन टू द विंडो, शी यानी वह, रैन मतलब भागी, टू द विंडो यानी खिड़की पे। तो उसके पिता के उत्तर के पहले ही वह खिड़की पे भाग गई। कौन भाग गई? रैनी। ए काबुली वाला, ए काबुली वाला, और वो बोली खिड़की से, ए काबुली वाला, ए काबुली वाला। मिनी कॉल्ड आउट टू द काबुली वाला, मिनी ने कॉल्ड किया, बुलाया, आउट टू द काबुली वाला, काबुली वाला को बुलाया। बट वेन ही लुक्ड एट हर, बट यानी लेकिन, वेन जब, ही यानी वह, कौन? काबुली वाला, लुक्ड मतलब देखता है, एट हर मतलब उसको, जैसे ही काबुली वाला मिनी को देखता है, शीश वॉज इन, शी यानी वह, वॉज यानी थी, इन मतलब में, टेरर मतलब वो क्या हो गई? टेरर मतलब डर गई थी, ठीक है। जैसे ही काबुली वाला मिनी को देखता है तो मिनी क्या हो गई? डर गई। एंड रन टू हर फादर, एंड और रैन मतलब भागी, टू हर फादर अपने पिता के पास, अपने पिता के पास भागी। शी हैड हियर्ड, शी यानी वह, हैड मतलब थी, हियर्ड मतलब सुनी थी, वह पहले सुनी थी, दैट कि काबुली वाला कॉट चिल्ड्रन, काबुली वाला कॉट करता है यानी कि पकड़ता है, चिल्ड्रन बच्चों को, पुट देम इन देयर सैक्स, पुट यानी रखता है, दिम मतलब उनको, इन मतलब में, दियर मतलब अपने, सैक्स मतलब बोरी में, और उनको अपनी बोरी में रख लेता है। एंड और टुक मतलब ले जाता है, देम उनको, अवे दूर, और उनको दूर कहीं लेके चला जाता है। द काबुली वाला केम टू मीनीज हाउस, द काबुली वाला केम आया, टू मीनीज हाउस, कहाँ आया? मीनी के घर, ठीक है। यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काकी के, तो मीनी के घर आया। एंड और हर फादर, हर मतलब उसके फादर पिता ने, मेड श्योर, ठीक है, मिनी के घर आया और उसके पिता ने सुनिश्चित किया, मेड श्योर का मतलब होता है सुनिश्चित किया, दैट मिनी वुड कम आउट, कि मिनी वुड कम आउट मतलब मिनी बाहर आएगी, एंड मीट हिम आए, और मीट यानी मिले, हिम उनसे, ठीक है। तो सुनिश्चित किया कि मिनी बाहर आए और काबुली वाले से मिले। यहाँ पे हिम मतलब प्रोनाउंस वर्ड है, ये काबुली वाले के लिए आया हुआ है। सुन, जल्दी ही मिनी लॉस्ट, जल्दी ही मिनी ने लॉस्ट कर दिया, क्या कर दिया? लॉस्ट कर दिया यानी छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया? हर फियर अपने भय को छोड़ दिया, मतलब वो डरना छोड़ दिया। ऑफ हिम उससे, उससे यानी कि काबुली वाले से डरना मिनी ने छोड़ दिया। एंड और इट वॉज ए जॉय, यह वॉज मतलब था, ए मतलब एक, जॉय आनंद था। टू वॉच, टू वॉच मतलब देखना। द बिग बियर्ड, द बिग मतलब होता है बड़ी, बियर्ड मतलब दाढ़ी, तो बड़ी दाढ़ी पठान को देखने लगी। टॉकिंग और बात करने लगी, टेंडरली टू द लिटिल 5 years old, ठीक है। तो उसके अंदर जो भय था वो खो गया और उसे देखकर खुशी हुई, ठीक है। तो वो क्या हुई? बहुत देखकर उसके खुशी हुई कि उसकी जो दाढ़ी वाले पठान थे उसे छोटे से 5 साल के बच्चे से प्यार से बात करने लगे, ठीक है। तो ये 5 साल के बच्चे से वो पठान क्या करने लगे? प्यार से बात करने लगे। द काबुली वाला वॉज नाउ अ डेली विजिटर टू मिनी हाउस, जो काबुली वाला वाज मतलब था, नाउ अब ए डेली मतलब डेली मतलब रोज़, विजिटर मतलब आता था, कहाँ आता था? टू मिनी हाउस, मिनी के घर अब काबुली वाला रोज़ आने लगा था। दे वुड सिट, दे मतलब वे, वुड सिट मतलब बैठते थे। एंड आवर चैट फॉर हावर, चैट मतलब बात करते थे, फॉर हावर मतलब घंटों तक, अब वो घंटों घंटों बात करते थे। एंड क्रैक जॉक्स, और क्रैक करते थे, जॉक्स मतलब मजाक भी करते थे। विथ ईच अदर एक दूसरे से, विथ मतलब के साथ, ईच मतलब प्रत्येक, अदर दूसरे से, तो दोनों एक दूसरे से बात और मजाक भी करते थे। वंस मतलब एक बार, ए ईयर, वंस एक बार, एक साल। रेहान
फॉर दैट वॉज द काबुलीवाला नेम, जिसका नाम काबुलीवाला था। वुड गो बैक टू हिज ओन कंट्री, वुड गो बैक मतलब वापस जा रहा था, टू हिज मतलब अपने ओन कंट्री अपने देश वापस लौट रहा था। ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी दैट पीपल वुड हिम बिफोर ही लेफ्ट। ही मतलब वह वुड पहले फर्स्ट कलेक्ट करता था, वो पूरी अपनी वो द मनी पैसा कलेक्ट करता था, दैट पीपल जो लोग ओड मतलब उधार लिए रहते थे, हिम उससे, जो काबुलीवाले से जो व्यक्ति सभी पैसा उधार लिए रहते थे वो पहले गांव जाने से पहले अपना कलेक्ट करता था। बिफोर ही लिफ्ट जब वो जाता था उसके पहले ही, ठीक है। आल दो यद्यपि रहमान वाज बिजी, रहमान क्या था, वाज मतलब था बिजी, जबकि रहमान बिजी था, रहमान है मिनी के पिताजी। ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू विजिट लिटिल मिनी, सॉरी रहमान काबुलीवाले का नाम। ही मतलब ऑलवेज मतलब हमेशा, फाउंड मतलब निकाल लेता था टाइम, टू विजिट मतलब मिलने के लिए लिटिल मिनी, तो वो लिटिल मिनी से मिलने के लिए समय निकाल ही लेता था, भले ही वह रहमान बिजी रहता था। वन डे एक दिन, देयर मतलब वाज मतलब था, ए मतलब एक, लॉट ऑफ नॉइज मतलब बहुत ही शोर था, इन द स्ट्रीट मतलब गली में, एक दिन गली में बहुत शोर हो रहा था। रहमान हैड स्टब्ड अ मैन हु वोड हिज मनी, रहमान ने हैड स्टब्ड तो रहमान हैड तो बहुत शोर हो रहा था, एक दिन सड़क पर बहुत शोर हो रहा था, रहमान ने एक आदमी को चाकू मार दिया। फॉर दिस क्राइम ही वॉज सेंट टू प्रिजन, स्टेब्ड मतलब चाकू मार दिया, मैंने एक आदमी को, हु वोड हिज मनी जिसने उसका पैसा लिया हुआ था, फॉर दिस क्राइम मतलब यह अपराध के लिए, ही यह वह वॉज था, सेंट मतलब भेज दिया गया, टू प्रिजन मतलब जेल भेज दिया गया, ठीक है। तो रहमान ने एक आदमी को चाकू मार दिया था जिससे पैसे उधार ले रखा था, ठीक है, जो उससे पैसे क्या कर लिया था, ओंड मतलब उधार ले लिया था, ले रखा था, और इस अपराध के कारण वह जेल भेज दिया गया। कौन, काबुलीवाला। टाइम पास्ड मतलब समय बीतता गया, एंड और मिनी सून फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड, और मिनी सून जल्दी ही फॉरगॉट भूल गई, हर मतलब अपने ओल्ड मतलब बूढ़े, फ्रेंड मतलब दोस्त को, पुराने दोस्त को भूल गई, द काबुलीवाले को वो भूल गई। शी ग्रीव अप, शी यानी वह, ग्रीव अप मतलब बड़ी हो गई, इनटू मतलब में ए वेरी प्रेटी वुमेन, और क्या बन गई, एक प्रेटी मतलब प्यारी सी वुमेन बन गई मतलब औरत बन गई। हर फादर उसके पिता ने मेड अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था की, फॉर मिनी वेडिंग मतलब कि मिनी की शादी की तैयारी कर रहे थे, तैयारियां में व्यस्त थे। तो मिनी वॉज गेटिंग मैरिड दैट नाइट, मिनी वॉज मतलब थी, गेटिंग मैरिड मतलब शादी होने वाली थी, हो रही थी, दैट नाइट उस रात मिनी की शादी हो रही थी, ठीक है। तो दैट नाइट मतलब उस रात, ठीक है, उस रात मिनी की शादी हो रही थी। एज द फादर, एज मतलब रूप में, द फादर मतलब पिता, वॉज मतलब थे, मतलब पिता थे, बिजी व्यस्त थे, इन मतलब में, द प्रिपरेशन मतलब तैयारी में, तो पिताजी तैयारी में व्यस्त थे। ए मीन्स एक, मैन मीन्स आदमी, के मीन्स आया, अप टू हिम मतलब उनके पास आया, ठीक है, एंड और सैल्यूटेड यानी कि सलाम किया, रिस्पेक्टफुली यानी सम्मानपूर्वक। तो एज ए फादर मतलब पिता के रूप में, एक पिता के रूप में बिजी थे, और तैयारियों में बिजी थे। कौन, मिनी के पिताजी पिता के रूप में तैयारियां करने में बिजी थे, और तभी एक आदमी आया और उन्हें सम्मानपूर्वक सलाम किया। एट फर्स्ट और पहले, ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, एट फर्स्ट मतलब पहले, एट फर्स्ट पहले, ही
ही मतलब वह, डिड नॉट मतलब नहीं, रिकॉग्नाइज मतलब पहचान पाए, हिम मतलब उनको, तो पहले वह उन्हें पहचान नहीं पाए। सून जल्दी ही रियलाइज्ड उन्हें महसूस हुआ, इट वॉज ओल्ड रहमान, इट मतलब यह, वॉज मतलब था, ओल्ड मतलब बूढ़ा, रहमान यह वही बूढ़ा रहमान था। द काबुली वाला, काबुली वाला बूढ़ा रहमान था, मतलब काबुली वाले का नाम रहमान था। मिनीज फादर टोल्ड, मिनीज फादर मतलब मिनी के पिता ने, टोल्ड बताया, हिम उसको, दैट की, द मैरिज मतलब शादी है, सेरेमनी शादी की रस्में, आर मतलब हैं, गोइंग मतलब जा रही हैं, ऑन मतलब शादी की तैयारियां, शादी की रस्में हो रही हैं, एंड और ही शुड कम ऑन अनदर डे, ही मतलब वह, शुड मतलब उसे चाहिए, कम आना, ऑन अनदर डे मतलब दूसरे दिन, उसको दूसरे दिन आना चाहिए, मतलब शादी की रस्में हो रही हैं तो उन्हें दूसरे दिन आना चाहिए, मतलब ये मिनी के पिता ने बोला, किससे, रहमान से। ही वॉज था, अबाउट लगभग, टू लीव मतलब लगभग वो जाने ही वाला था, अबाउट टू मतलब वाला था, लीव मतलब जाने, वह जाने ही वाला था। व्हेन जब, ही रिटर्न मतलब तब, ही वह रिटर्न वापस आया, अराउंड वापस आया, एंड और स्टेड कहा, और कहा, मे आई सी द लिटिल वन, सर, मे मतलब क्या, आई मतलब मैं, शी मतलब मिल सकता हूँ, द लिटिल वन मतलब इस छोटी बच्ची से, सर महोदय क्या मैं उस छोटी बच्ची से मिल सकता हूँ। ही स्टिल थॉट ऑफ मीनीज एज ए लिटिल गर्ल्स हु केम रनिंग टू हिम एंड कॉलिंग, ही मतलब वह, स्टिल मतलब अभी भी, थॉट मतलब सोचता था, आपको, मिनीज मिनी को, एज ए लिटिल गर्ल मिनी को एक छोटी बच्ची के रूप में अभी भी उसको सोचता था, जानता था। हु केम जो, केम मतलब आती थी, रनिंग मतलब दौड़ के, टू हिम उसके पास, एंड और कॉलिंग मतलब बुलाती थी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, ठीक है। तो वो जो रहमान है, काबुली वाला है, वो अभी भी मिनी को छोटी बच्ची के रूप में जानता था, जो दौड़ के उसके पास आती थी और उसे काबुली वाला करके चिल्लाती थी। ही वह थॉट सोच रहा था, दे वुड, दे मतलब वे, वुड टॉक मतलब वे बात करेंगे, मतलब उसने सोचा कि वे बात करेंगे, एंड और लॉफ और हंसेंगे, एज जैसे कि, दे मतलब वे, यूज टू डू मतलब जैसे कि वे किया करते थे, लॉन्ग एगो मतलब बहुत पहले, तो जैसे वो बहुत पहले बात किया करते थे और हंसा करते थे, तो काबुली वाला सोचा कि वो ऐसा ही करेंगे। मिनीज फादर मतलब मिनी के पिता ने, टोल्ड बताया, हिम उसे, तो मिनी के पिता ने उसे बताया, अगेन फिर से बताया, दैट की, द मैरिज सेरेमनीज वेयर गोइंग ऑन, तो द मैरिज मतलब जो शादी की, सेरेमनीज मतलब रस्में हैं, वेयर मतलब थे, गोइंग ऑन मतलब चल रही थी, तो मिनी के पिता ने रहमान काबुली वालों को बताया कि शादी की रस्में चल रही थी। द काबुली वाला then gave him a small pocket of dried raisins, nuts and almonds for Minnie and said, तो द काबुली वाला ने then तब गिव मतलब दिया, हिम उसे, ए स्मॉल पॉकेट एक छोटा सा पैकेट दिया, ऑफ ड्राइड रेसिन्स मतलब सूखे मेवे की, नट्स किशमिश की, एंड कुछ आलमंड बादाम, फॉर के लिए, मीनीज के लिए, एंड और सेड कहा, गिव दीज टू लिटिल वंस, गिव मतलब दे दो, दीज मतलब ये, टू द लिटिल वंस मतलब उस छोटी बच्ची को दे दो। आई टू हैव मतलब मेरे पास भी है, ए लिटिल वन मतलब एक छोटी सी बच्ची मेरी भी है, लाइक हर उसकी जैसी है, एंड और आई थिंक और मुझे याद, आई मतलब मैं याद करता हूँ, ऑफ हर मतलब उसे मैं याद करता हूँ, एंड और ब्रिंग यू दिस ड्राई फ्रूट, और ब्रिंग एंड मतलब और, ब्रिंग मतलब लाता हूँ, यू मतलब तुम्हारे लिए, दीज मतलब ये, ड्राई मतलब सूखे, फ्रूट्स मतलब मेवे, मैं उससे याद करके ये तुम्हारे लिए सूखे मेवे लाता हूँ। मीनीज फादर मिनी के पिता ने, कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, कुड नॉट मतलब नहीं कर सकते थे, कंट्रोल मतलब रोक पा रहे थे, हिज टीयर्स मतलब अपनी आंसुओं को,
तो मिनी के पिता अपनी आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। ही रियलाइज्ड दैट, उन्हें महसूस हुआ कि द पुअर काबुलीवाला, तो पुअर काबुलीवाला, बेचारा काबुलीवाला यानी कि गरीब, पुअर मतलब गरीब भी होता है, बेचारा तो गरीब काबुलीवाला भी वॉज मतलब था, आल्सो मतलब भी ए फादर, तो उन्हें महसूस हुआ कि गरीब काबुलीवाला भी एक पिता है। ही कॉल्ड मिनी, ही मतलब वह कॉल्ड बुलाया मिनी, मिनी को वह बुलाया। हु केम आउट ड्रेस्ड एज ए ब्राइड, हु मतलब जो, केम मतलब आई, आउट बाहर, ड्रेस्ड और पहनी हुई थी, एज अ ब्राइड मतलब जो दुल्हन की तरह सजी हुई थी, ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन। द काबुलीवाला वॉज मतलब था, तो काबुलीवाला था, शॉक्ड मतलब आश्चर्यचकित था, टू सी मतलब देख कर, दैट की, मीनी द लिटिल गर्ल्स मतलब छोटी सी लड़की, ही हैड नोन हैड ग्रोन इनटू ए ब्यूटीफुल वुमन, जो छोटी सी लड़की के रूप में जानी जाती थी वो अब बहुत सुंदर औरत बन गई थी। ही सडनली रियलाइज्ड, ही मतलब वह सडनली अचानक, रियलाइज महसूस किया कि दैट हिज ओन डॉटर मतलब उसकी अपनी बेटी भी वुड हैव ग्रोन अप टू एंड ब्रोक इनटू ईयर्स, कि उसकी अपनी बेटी भी बड़ी हो चुकी है और ब्रोक इनटू टीयर्स और वह रोने लगा। मतलब काबुलीवाला महसूस किया, रियलाइज किया कि उसकी अपनी बेटी भी इस तरह से बड़ी हो गई होगी और वह रोने लगा। मीनीज फादर मतलब मिनी के पिता ने टुक आउट मतलब निकाला, सम मनी कुछ पैसे, एंड और गिव इट और उसे दिया, टू रहमान और उसे रहमान को दिया, एंड और सेड और कहा, गो एंड सी योर डॉटर एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस। गो मतलब जाओ, एंड मतलब और, सी मतलब मिलो, योर डॉटर मतलब अपनी बेटी से, जाओ और अपनी बेटी से मिलो, एंड मे यू हैव और ऑल द हैप्पीनेस और तुम सब खुश रहो। मीनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेज ऑफ द वेडिंग, मीनीज के पिता हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेज, मिनी के पिता को हैड टू कट मतलब करना पड़ा, कट करना पड़ा, कटौती करनी पड़ी, डाउन द एक्सपेंसेज मतलब खर्चों में, ऑफ द वेडिंग मतलब शादी के खर्चों में मिनी के पिता को कुछ कटौती करनी पड़ी। ही कुड नॉट एफर्ड द मिलिट्री बैंड, वो नहीं ले सकते थे मिलिट्री बैंड को, एंड द इलेक्ट्रिक लाइट और इलेक्ट्रिक लाइट भी नहीं खरीद सकते थे, बट लेकिन ही वॉज हैप्पी लेकिन वो खुश थे, दैट की हिज मनी जो उसके पैसे हैं, हैड हेल्प मतलब मदद कर रहे हैं, ए लॉन्ग लॉस्ट फादर एक लंबे समय से बिछड़े पिता को, मीट हिज ओनली चाइल्ड मतलब उसको इकलौते बच्चे से मिलाने के लिए, वंस अगेन एक बार फिर से मिलाने के लिए उसके पैसे का यूज हुआ। तो ये रही आज की कहानी। तो इसकी हिंदी हम लिख के लाए हैं तो आपको दे देते हैं, आप इसको वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं। तो ये रही आपकी हिंदी, ये देख सकते हैं आप। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा छोटी मिनी 5 साल की थी और बहुत ही बातूनी थी और वह हर समय बिना बात किए नहीं रह सकती थी। उसकी माँ अक्सर मिनी की इस लगातार बात करने की आदत से परेशान रहती थी और उसे चुप कराने की कोशिश करती थी। अपने पिता के साथ उसकी बातचीत हमेशा बहुत ही जीवंत होती थी। एक दिन मिनी अचानक अपने पिता के स्टडी रूम में गई। उसने पिता के गले में हाथ डालकर कहा, पिताजी आपको क्या लगता है? भोला कहता है कि बादलों में एक हाथी है जो अपनी सूंड से पानी उड़ाता है और इसलिए बारिश होती है। तो जवाब देने के से पहले ही वह खिड़की मतलब पिताजी के जवाब देने से पहले वह खिड़की की तरफ भागे। ए काबुलीवाला। मिनी ने काबुलीवाले को आवाज़ लगाई, लेकिन जब उसने उसकी तरफ देखा तो वह डर गई और अपने पिता के पास भागी। उसने सुना था कि काबुलीवाले बच्चे को पकड़ते हैं और उन्हें बोरों में भरते हैं और ले जाते हैं। काबुलीवाला मिनी के घर आया और उसके पिता ने सुनिश्चित किया कि मिनी आकर उसे मिले। जल्द ही मिनी के मन में उसके प्रति जो भय था खो गया। उसे देखकर खुशी हुई और बड़ी
दाढ़ी वाले पठान को उस छोटे से 5 साल के बच्चे से प्यार से बात करते हुए देखना भी खुशी की बात थी। काबुली वाला अब मिनी के घर रोजाना आने लगा था। वे दोनों घंटों बैठकर बात करते और एक दूसरे से मजाक करते। साल में एक बार रहमान, यह काबुली वाला का नाम था, उसने देश वापस जाता था। वह अपने देश वापस जाता था। वह जाने से पहले लोगों से उधार लिया हुआ सारा पैसा वसूल करता था। हालांकि रहमान व्यस्त रहता था, फिर भी वह हमेशा छोटी मिनी से मिलने के लिए समय निकाल लेता था। एक दिन सड़क पर बहुत शोर था। रहमान ने एक आदमी को चाकू मार दिया था जो उससे पैसे उधार ले रखा था। इस अपराध के लिए उसे जेल भेज दिया गया। समय बीतता गया और मिनी जल्द ही अपने पुराने दोस्त काबुली वाले को भूल गई। वह बड़ी होकर बहुत सुंदर महिला बन गई। उसके पिता मिनी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। उस रात मिनी की शादी थी। जब पिता तैयारियों में व्यस्त थे तो एक आदमी उनके पास आया और सम्मानपूर्वक सलाम किया। पहले तो उन्होंने उसे पहचाना नहीं। जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि यह बूढ़ा रहमान काबुली वाला था। मिनी के पिता ने उनसे कहा कि रस्में चल रही हैं और उन्हें किसी और दिन आना चाहिए। वह जाने ही वाला था कि उसने पलट कर कहा, क्या मैं उस छोटे बच्चे को देख सकता हूँ श्रीमान? वह अब भी मिनी को एक छोटी बच्ची के रूप में ही सोचता था जो दौड़कर उसके पास आती थी और पुकारती थी, काबुली वाला, काबुली वाला, काबुली वाला। उसे लगता था कि वे बातें करेंगे और हंसेंगे जैसे वे बहुत पहले किया करते थे। मिनी के पिता ने फिर बताया कि विवाह की रस्में चल रही हैं। काबुली वाले ने मिनी के लिए किशमिश, मेवे और बादाम का एक छोटा सा पैकेट दिया और कहा, ये सब छोटी बच्ची को दे देना। मेरी भी एक बच्ची है जो उसके जैसी है और मैं उसे याद करके तुम्हारे लिए ये मेवे लाता हूँ। मिनी के पिता अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। उन्हें एहसास हुआ कि बेचारा काबुली वाला भी एक पिता है। उन्होंने मिनी को बुलाया जो दुल्हन की तरह सजी हुई है बाहर आई। काबुली वाला यह देखकर हैरान रह गया कि मिनी जिसे वह जानता था वह अब एक खूबसूरत महिला बन गई है। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी अपनी बेटी भी बड़ी हो गई होगी। वह फूट फूट कर रोने लगा। मिनी के पिता ने कुछ पैसे निकाले और रहमान को दिए और कहा, जाओ और अपनी बेटी से मिलो, तुम्हें सारी खुशियाँ मिले। मिनी के पिता को शादी के खर्च में कटौती करनी पड़ी। वह मिलिट्री बैंड और बिजली की लाइटें नहीं खरीद सकते थे, लेकिन उन्हें खुशी थी कि उन्हें पैसों से एक लंबे समय के बिछड़े पिता को अपने इकलौते बच्चे से फिर से मिलने में मदद मिली। तो ये रही इसकी कहानी। अगर इसका क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें, तो मैं आपका इसका क्वेश्चन आंसर भी ला के दूँगी। थैंक यू, बाय बाय।